अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है इनाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फोमेगा। आज हम डिस्कस करेंगे फाइवर के बारे में कि फ़ाइवर के जो अकाउंट बैन हो जाता है उसकी क्या रीज़न्स हैं। ठीक है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे जो है वो अक्सर देखता रहता हूँ कि लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि जनाब हमारा ना अकाउंट बैन हो गया है, अब इसका क्या सलूशन है। तो वो अकाउंट क्यों बैन होता है, आज हम उन सारी रीज़न्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अल्लाह के प्यारे हबीब पे दुरूद व सलाम। अच्छा, हम ये जो रीज़न्स है, ये हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। उसमें ये आपने अपने माइंड में रखनी है। जब भी आप यानी कि फ़ाइवर के ऊपर काम स्टार्ट करें तो आपने इन रीज़न्स को जो है वो नहीं भूलना, इसकी वजह से जो है वो आपका अकाउंट बैन हो जाता है। अच्छा, इसकी नंबर 1 रीज़न ये होती है कि आप एक ही लैपटॉप के ऊपर 2 अकाउंट बना लें। फ़ाइवर के मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ कि आप यानी कि आपके पास 2 स्किल्स हैं, एक आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है और दूसरी जो है वो वेब डिज़ाइनिंग की है। अब आपने सोचा कि मैं ना 2 डिफरेंट अकाउंट बनाता हूँ, तो एक पे जो है वो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड सर्विसेज दूंगा और दूसरे पे जो है वो मैं वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड दूंगा। अब आपने 2 अकाउंट बना लिए, तो जब फ़ाइवर को आपकी आईपी लोकेट करेगा ना, फ़ाइवर का जो एल्गोरिदम है, तो वो आपके दोनों अकाउंट को जो है वो बैन कर देगा। तो इसका सलूशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आप ये कर लें कि आप एक ही अकाउंट के ऊपर 2 गिग्स डाल लें, एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लें, एक वेब डिज़ाइनिंग कर लें। लेकिन ऐसा कभी भी ना करें कि आप 2 डिफरेंट अकाउंट बना के जो है वो 2 सर्विसेज जो है वो 2 स्किल जो है वो उन 2 स्किल सेट को जो है वो आप सेल करें। और उसके बाद अब क्वेश्चन एक और आता है कि जनाब अगर घर के अंदर 2 बंदे काम कर रहे हैं फ़ाइवर के ऊपर, तो अगर घर के अंदर 2 बंदे फ़ाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं तो दोनों के पास अपना लैपटॉप होना चाहिए। आप सेम लैपटॉप से जो है वो 2 अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। ठीक है, अगर कुछ लड़के ऐसे करते हैं कि जनाब मोज़िला फायरफॉक्स पे एक अकाउंट ओपन कर लिया है कि जो है वो जी गूगल क्रोम पे कर लिया, अब जी इससे फ़ाइवर को नहीं पता चलेगा। फ़ाइवर आपके मोज़िला फायरफॉक्स और यानी कि गूगल क्रोम को नहीं, उसको नहीं पता होता, वो आपकी आईपी लोकेट कर रहा होता है। जब आपकी आईपी मैच करती है सेम यानी कि 2 अकाउंट है, यानी कि 2 अकाउंट जो है वो सेम आई के ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं, तो वो उसको अल्टीमेटली जो है वो बैन कर देता है। अच्छा, इसके दूसरी यानी कि रीज़न जो है वो क्या हो सकती है। दूसरी रीज़न ये है कि अगर आप अपने जो बायर जिसको आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, अब आप उससे आर्डर जब उसने आपने उसको डिलीवर कर दिया, अब आर्डर डिलीवर करने के बाद उसको कहें कि जनाब मुझे रिव्यू दें, आप 5 स्टार दें, मेरे बारे में पॉजिटिव लिखें, ये आप नहीं कहोगे। अगर आप ऐसा कहोगे तो फ़ाइवर आपका अकाउंट जो है वो बैन कर देगा। हाँ, आप उसको ये कह सकते हैं कि मुझे आपके साथ काम करके बहुत खुशी हुई है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ रिव्यू। जस्ट इतना लिखें कि रिव्यू देना ना भूलें। उसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, 5 स्टार रिव्यू ये या फीडबैक, उसको ये बोल देंगे कि हम लोगों ने जो है वो मेरे साथ आपके साथ काम करना बहुत अच्छा लगा, तो आप मेरे बारे में जो है वो फीडबैक देते जाइए। ठीक है, तो वो उसकी मर्ज़ी है कि वो आपको पॉजिटिव फीडबैक दे या नेगेटिव फीडबैक। लेकिन जब आप उससे मांगेंगे कि नहीं मुझे आप पॉजिटिव दें, 5 स्टार दें, तो उन वर्ड्स को जो है वो फ़ाइवर डिटेक्ट करके आपके अकाउंट को बैन कर देगा। अच्छा, उसके बाद जो यानी कि थर्ड रीज़न है, थर्ड रीज़न ये है कि आपने कभी भी जो है ना वो अब्यूज़िव और हार्श लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी। क्लाइंट आपको जो मर्ज़ी कहता रहे, ठीक है, वो आपको गालियाँ भी दे दें, आपने उसको कुछ, आप उसका स्क्रीनशॉट लें, अपने पास सेव कर लें, उसको रिपोर्ट कर दें, उसको स्क्रीनशॉट दे दें। लेकिन आपने कभी भी जो है वो यानी कि क्लाइंट को आप फेस करोगे, जब आप यानी कि काम करोगे ना, आप देखोगे कि कुछ लोग जो है वो हम लेट्स सपोज मैं पाकिस्तानी हूँ, तो कोई इंडियन है, तो कोई इंडियन से जो है वो नफ़रत कर रहा होगा, कोई पाकिस्तानी से कर रहा होगा, वो कुछ ना कुछ बोल जाएंगे आपको। ठीक है, अगर आपके यानी कि कोई पैसों का कुछ भी थोड़ा बहुत इशू बन जाएगा तो आप कुछ ना कुछ बोल जाएगा, आपने उसको कुछ नहीं बोलना। ठीक है, आपने सिंपल उसको जो है वो प्रोजेक्ट उसका हैंड ओवर करना है। ठीक है, और उसके बाद एक और रीज़न है कि समटाइम ऐसे होता है कि वो बार बार आपसे रिवाइज़ करवा रहे होते हैं, बार बार रिवाइज़ करवा रहे होते हैं। आप एक दफ़ा उसको प्रोजेक्ट दे देते हैं, वो कहते हैं नहीं जी इसके अंदर ये चेंजिंग लाओ, ये चेंजिंग लाओ, ये चेंजिंग लाओ, तो वो आप यानी कि उससे ये मुझे पता है मुश्किल होता है कि ज़ाहिर आपने एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके दूसरा प्रोजेक्ट पकड़ना होता है, लेकिन वो जो पहले ही यानी कि क्लाइंट होता है वही आपकी जान नहीं छोड़ रहा होता। तो उसमें ये होता है कि आप उसको जो है वो बस यानी कि गुजारा करें उसके साथ, उसको जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो डील करें। अगर आप उसको जो है वो कुछ बोल देंगे, ठीक है, तो वो आपको रिपोर्ट कर देगा, तो अल्टीमेटली फ़ाइवर जो है वो फ़ाइवर हमेशा जो है वो बायर की साइड लेगा। वो कभी भी जो है वो सेलर को इतना यानी कि सपोर्ट नहीं करता जितना बायर को करता है।
ठीक है। तो बायर को जो है वो इतना ज़्यादा यानी कि जो है वो प्रोटेक्शन है और सेलर की इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं है, तो वो हमेशा बायर की साइड लेगा और आपका अकाउंट बैन कर देगा। उसके बाद जो फोर्थ रीज़न है वो ये है कि फोर्थ रीज़न ये है कि आप कभी भी जो है वो अपने यानी कि उसको प्रमोट ना करें। अब मैं आपको आप एक ही अकाउंट से जो है वो सर्विसेज बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यानी कि ऐसा किया कि आप यानी कि अकाउंट आपने बना लिया, अकाउंट बना के आपने उसके ऊपर अपनी ही सर्विसेज जो है वो आप ख़रीद रहे हैं, या आप यानी कि एक ऐसी गिग डाल रहे हैं, अपनी सर्विस से रिलेटेड गिग डाल रहे हैं और यानी कि रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कि आपके लोग आपको जो है वो बाय रिक्वेस्ट करें। अब आप सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि जनाब लोग मुझे किस तरह काम करते हैं, ये काम आप किसी और अकाउंट से कर लें, किसी और लैपटॉप से कर लें, बैठ के कर लें, ठीक है। मैं समझता हूँ अच्छी बात है ये काम करना कि आपको मार्केट का पता चल सके कि लोग कैसे काम करते हैं, लेकिन आप अपने ही अकाउंट से जिसको आपने एज अ सेलर यूज़ करना है, उसी अकाउंट से आप बाय रिक्वेस्ट डाल के सेम चीज़ की आप लोगों के यानी कि रिस्पॉन्स जानने की कोशिश करेंगे, तो अगर फाइवर को ये पता चल गया तो फाइवर आपको उड़ा देगा, ठीक है। ये यानी कि ये आपने कभी भी नहीं करना। आप ऐसा करें किसी और लैपटॉप पे, ठीक है, एक डिफरेंट अकाउंट बना के आप बाय रिक्वेस्ट डाल दें, जो लोगों के रिस्पांस आएंगे उनको आप देखें कि लोगों के क्या रिस्पांस है, उससे आपने सीखना है। अच्छा, उसके बाद फिफ्थ रीज़न की हम यानी कि डिस्कस करते हैं। फिफ्थ रीज़न ये है कि आप मुकम्मल तौर पे किसी की पिक्चर मैंने जैसा कि पहले वीडियोस में बताया था कि आपने जो है वो गिग्स यानी कि अपनी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, गिग कैसे बनानी है। अब उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने लोगों के डिफरेंट अकाउंट्स को जो है वो पढ़ना है। अब मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि आप यानी कि किसी की पिक्चर उठा के बिल्कुल यूज़ कर लें, या किसी की डिस्क्रिप्शन जो है वो आप यानी कि वर्ड बाय वर्ड आप जो है वो लिखना शुरू कर दें। ऐसा होगा तो अकाउंट आपका बैन हो जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल को तो वो कुछ भी नहीं कहेगा, ओरिजिनल कहेगा मैं तो इतने अरसे से बैठा हूँ, ये देखो इसने मेरी यानी कि कॉपी की है, चोरी की है। तो आप उसकी बिल्कुल कॉपी कर रहे हैं, आप उसकी पिक्चर्स को भी जो है बिल्कुल उठा रहे हैं। पिक्चर्स बनाना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। आप canva.com पे जाएं, ठीक है। canva.com एक बहुत अच्छी फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है, वहाँ पे मैं सारी अपनी जो एडिटिंग का पिक्चर की वहीं से करता हूँ, आप भी वहाँ से करें, ठीक है। जितना मर्जी यानी कि आप वहाँ पे पिक्चर्स बनाएं, सारा कुछ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन आप ऐसा करें कि आप 4-5 बंदों की डिस्क्रिप्शन पढ़ें, ठीक है। उनमें से आप चंक्स वर्ड ऑफ यानी कि वर्ड जो है ना वो उठाएं, चंक ऑफ वर्ड्स उठाएं, ठीक है। उसको आप बिल्कुल एक मुकम्मल सेंटेंस, बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंस जो है वो ना उठाएं, ठीक है। आपको कुछ वर्ड्स अच्छे लगेंगे वो उठा के फिर आप उसको अपने वर्ड्स के अंदर जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन को लिखने की कोशिश करो, और पिक्चर्स किसी की चोरी ना करो, ठीक है। अगर आप ये पिक्चर्स और डिस्क्रिप्शन वगैरह लोगों की चोरी करेंगे तो अगर उस बंदे ने जिसकी ओरिजिनल है उसने आपको रिपोर्ट कर दिया या फाइवर ने खुद ही डिटेक्ट कर लिया तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न कि हमें पता है कि जो है फाइवर बायर और सेलर दोनों से जो है वो 20% जो है वो ले रहा होता है, ठीक है। अगर आप $10 यानी कि $10 मैंने कमाए हैं तो फाइवर उसमें से मुझे $8 मुझे देगा, $2 फाइवर रखेगा। ये फाइवर की पॉलिसी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि लालच करते हैं कि लालच ये कि जनाब हम ना बाहर लेके आते हैं अपने उसको क्लाइंट को बाहर ला के जो है ना वो हम उससे बड़ा प्रोजेक्ट यानी कि बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, लेट्स सपोज $500 का प्रोजेक्ट आ गया। अब उसको यानी कि उसका दिल दुखता है कि जनाब 20% फाइवर को दूंगा और 80% में बड़ा मसला बन जाएगा, इतने पैसे मैं फाइवर को दूँ। तो आपने ऐसा नहीं करना है, लालची नहीं होना, ठीक है। फाइवर पे ही काम करें, उससे सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप फाइवर के प्लेटफॉर्म से काम करेंगे, फाइवर भी खाएगा, आप भी खाएंगे, ठीक है। खुला खाओ, वो भी खाएंगे, आप भी खाएंगे, तो फाइवर आपको खुद ब खुद प्रमोट करना शुरू कर देगा। देखिए फाइवर भी एक यानी कि आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है ना, तो फाइवर का भी हक बनता है कि फाइवर भी खाए, आप भी खाएं। तो आपने कभी भी ना उससे उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगना है, ना कोई ईमेल एड्रेस मांगना है, ना उसको आपने शेयर करना है, ठीक है। वो आपसे मांगे तो आपने उसको नो बोल देना कि जनाब मैं शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। और उसके बाद एक और यानी कि रीज़न ये हो सकती है कि आप फेक रिव्यूज़ लेना शुरू कर दें, ठीक है। आप फेक रिव्यूज़ लिए जा सकते हैं, लेकिन वो बड़े यानी कि टेक्निकल तरीके से लिए जाते हैं। वो टेक्निकल तरीका मैं शायद पहले डिस्कस कर चुका हूँ, अगर नहीं किया तो मैं दोबारा अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं यानी कि आपको ये जितने चीज़ें मैंने बोली हैं इनसे बचने के एक तरीका भी बताऊँगा, ठीक है। हम फेक रिव्यूज़ कैसे ले। फेक रिव्यूज़ यानी कि देखिए फेक रिव्यूज़ से ये होता है कि आपका अकाउंट तो मुझे पता है रैंक हो रहा होता है। जब आपको कोई ऑर्डर प्लेस करता है उसके बाद वो आपको पॉजिटिव रिव्यू देता है, ठीक है, 5 स्टार देता है, बहुत अच्छे आपकी बात में फीडबैक देता है,
तो अल्टीमेटली जो है वो फाइवर का जो एल्गोरिदम है वो आपको फ़ौरन जो है वो रैंक कर रहा होता है। लेकिन इसके नुकसान भी बहुत हैं। अगर आपने फेक रिव्यू लिया, ठीक है, और फाइवर को पता चल गया तो फाइवर आपके अकाउंट को उड़ा देगा, ठीक है। और उसके बाद मैं फेसबुक पे भी देखता हूँ, ठीक है, तो ये काम यानी कि ऐसे है कि अब आप लोगों को कहते हैं कि मेरे ना यानी कि फेवरेट का ऑप्शन होता है, गिग एक्सचेंज हो रही होती है। ये भी तरीका है, मानता हूँ, इससे अकाउंट यानी कि रैंक हो रहा होता है। लेकिन अब आपके 700 फेवरेट हो चुके हैं, ठीक है, कन्वर्जन आपकी हो नहीं रही, लोग आते हैं बस आपको फेवरेट करके चले जाते हैं, ठीक है, वो आपकी एक सिंगल क्लिक करते हैं ना। देखो एक टाइम आया यानी कि आपने किसी के साथ गिग शेयर किया, लिंक शेयर किया, उसने आपकी क्लिक किया, क्लिक करके फ़ौरन फेवरेट किया, देन आपका अकाउंट खत्म बंद कर दिया। यानी कि ना उसने आपकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ा, ना उसने आपके यानी कि रेट्स को पढ़ा, ना उसने आपकी फीडबैक को पढ़ा, ना उसने आपके यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में पढ़ा, ना उसने आपकी पिक्चर्स को देखा। यानी कि उसने विद इन द यानी कि सेकंड्स के अंदर आपका अकाउंट खोला, फेवरेट किया और बंद कर दिया। तो अकाउंट तो फाइवर का जो एल्गोरिदम है वो इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है कि ये बंदा जो है वो अपने अकाउंट सिर्फ फेवरेट करवा रहा है और कन्वर्जन भी नहीं हो रही, ठीक है, फेवरेट होते जा रहे हैं, ठीक है, क्लिक्स आ रही हैं, इंप्रेशन आ रहे हैं, लेकिन कन्वर्जन ज़ीरो है। तो इन सारी चीज़ों से आपने बचने की कोशिश करनी है, ठीक है। आपने अपने अकाउंट को जो है वो एक ये आप ये समझ लें कि फाइवर का अकाउंट आपका एसेट होता है, ठीक है। आप जितने यानी कि ओल्ड होते जाते हैं, ये आपका एसेट उतना ज़्यादा यानी कि अच्छा बिल्ड होता जाता है। अब आपका अकाउंट मैं एक ऐसे बंदे के बारे में जानता हूँ जो अपने अकाउंट से तकरीबन जो है वो कोई $1000 कमा रहा था, लेकिन उसने इनमें से कोई एक गलती की है और उसकी वजह से उसका अकाउंट परमानेंटली जो है वो बैन हो गया। अब वो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके ऊपर आ रहा है, ठीक है। कहाँ वो टॉप रेटेड सेलर था, ठीक है, कहाँ वो अब जो है वो न्यू सेलर के अकाउंट पे बैठा हुआ है। तो ये आप बिल्कुल ख्याल करें कि ये आपका बहुत यानी कि ना आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा। अब कुछ एक और क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे आपको क्लाइंट से कॉन्टैक्ट नंबर लेना पड़ता है, एड्रेस लेना पड़ता है, ईमेल एड्रेस लेनी पड़ती है। अब आप देखें कि प्रोडक्ट सोर्सिंग का काम है चाइना से, तो आपने जब उसकी शिपमेंट करनी है अपनी क्लाइंट की, तो अपने क्लाइंट का आपने उसके अंदर कॉन्टैक्ट नंबर डलवाना है, ईमेल डलवानी है, एड्रेस डलवाना है। तो उसके अंदर आप गिग के अंदर मेंशन कर दें अपनी यानी कि डिस्क्रिप्शन के अंदर कि मैं एक इस निश के अंदर काम कर रहा हूँ कि जिसमें मुझे फाइवर के ऊपर यानी कि अकाउंट अपने बायर से जो है वो ये चीज़ें लेनी पड़ेंगी। लेकिन उसका भी एक और, लेकिन आप ये ना करें फिर आप अपने यानी कि उसको अकाउंट को अब बाहर ले आए, आपका डायरेक्टली कॉन्टैक्ट तो हो गया उसके साथ, लेकिन अब आप उसको जो है वहाँ कहें कि जनाब आप फाइवर को छोड़ो, अब तुम मुझे ऐसे डायरेक्टली जो है पैसे दो। ऐसा ना करो, आप फाइवर से ही उनके पैसे लें, तो फाइवर फील करेगा कि ये जो बंदा है इसको चाहिए ये डिटेल की, ठीक है। या आप किसी की वेबसाइट यानी कि डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग के दौरान भी आपको उसका एड्रेस, उसकी ईमेल एड्रेस प्लस जो भी चीज़ें सारी चाहिए होंगी, तो आपने जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो ख्याल रखनी है, ठीक है, कि आपने डायरेक्टली उसको नहीं मांगना, या आप कुछ वर्ड्स में लिखना कि जनाब मैं आपके लिए जो है वो वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा हूँ या मैं आपके लिए शिपमेंट कर रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, मुझे आपकी ईमेल एड्रेस चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जब आप करोगे तो इंशाल्लाह ताला आपका अकाउंट कभी भी जो है वो बैन नहीं होगा। तो होपफुली आपको ये आज की मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को जो है वो देखने के बाद लाइक कर दिया करें और प्लीज़ चैनल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि ये भी हमारा एसेट है, क्योंकि हम लोग आपके लिए जो है वो वक्त यानी कि हमारा है, हम आपको टाइम देते हैं, आप यानी कि हमारी यानी कि वीडियोस को देख के बेनिफिट होते हैं। तो उसका ये है कि आप प्लीज़ एक छोटा सा काम कर दिया करें कि आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लिया करें, और उसके अलावा आप वीडियो को जो है वो लाइक कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें। तो उससे ये होता है कि हम भी जो है वो हमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि फाइवर की तरह यूट्यूब भी जो है वो हम लोगों को जो है वो रैंक कर रहा होता है। तो इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि जो मैंने आपको बैन के तरीके बताएं, लेकिन आप अपने अकाउंट को रैंक तो करना है, तो उसके लिए कौन से मेथड है इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।